नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं जनपद जौनपुर के चर्चित हत्याकांड अनुराग यादव हत्याकांड मामले में। जिस प्रकार से तारीख पर तारीख मिलती जा रही थी, उसी में देखा जा रहा है कि 8 जनवरी 2024 में यानी कि कल जो सुनवाई होनी है, उस पर हो सकता है कि लालता प्रसाद यादव का जो आलीशान जो घर बना हुआ है, जो कि इसी यही जो विवाद का कारण था, इसी घर के ऊपर बुलडोजर चलने की जो बातें हैं, जो कवायद हैं, बहुत तेजी से चल रही हैं। इस मामले को लेकर के जिस प्रकार से कोर्ट हो, चाहे बाहर की जो दुनिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत भर के लोग जो हैं, सबकी निगाहें उस मामले पर बनी हुई है कि इस पर जल्द से जल्द बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि बुलडोजर चलने का सिर्फ एक ही जो कारण दिखाई देता है, वो है कि अवैध तरीके से बना हुआ, अवैध तरीके से निर्मित किया हुआ लालता प्रसाद यादव की जो ज़मीन पर जो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ घर है, वही उसी को देख करके, उसी के लालच में, उसी ज़मीन के टुकड़े के लालच में लालता प्रसाद यादव ने और उसके बेटों ने मिल करके अनुराग यादव की निर्मम तरीके से गर्दन काट दी थी। बीते दिनों जब आपने तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम हर एक चैनलों पे ये खबर चला था, न्यूज़ अखबारों में ये खबर चला था, तभी से ये मुहिम बड़ी तेज़ी से चल रही थी कि इस मामले को लेकर के अनुराग यादव हत्याकांड मामले में जल्द से जल्द बुलडोजर का जो सरकार की जो बातें की जाती है कि अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा यदि जो बेनामी संपत्ति बनाई गई है, या जो संपत्ति उन्होंने गलत तरीके से, इलीगल तरीके से बनाई है, या जो सरकारी ज़मीन पर निर्मित घर मकान है, गिरा दिए जाएंगे, ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उस मामले पर लेकर के तमाम बातें चल रही थी। तहसीलदार कोर्ट में ये मामला चल रहा था। इस मामले को लेकर के लेखपाल की जो गवाही देनी थी, लेखपाल ने गवाही भी दे दी है, और जो लिखित गवाही दी गई है ताकि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। लेकिन बीते दिनों जब हम देखते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी पहुंचाई जाती है, जो कि गिरीश चंद्र यादव वर्तमान समय पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खेल मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं, घर आते हैं और आकर के परिवार को आर्थिक मदद पहुँचाते हैं। उसी के साथ में उन्हीं के साथ में डीएम साहब भी मौजूद रहते हैं। और बात जब ग्राम प्रधान और परिवार के लोग जब बोलते हैं कि इस पे जल्द से जल्द साहब एक्शन हो जाए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने ये जो लालता प्रसाद का अवैध तरीके से बना हुआ मकान है, ये आंखों में खटकता है और कहीं ना कहीं हम डरते हैं। हमारे परिवार की, हमारी बेटियां जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, घर से बाहर निकलने में डरते हैं, दुकान तक जाने में उनको डर लगता है कि हो सकता है कि जब मेरे बच्चे को माँ के हाथ से छीन करके मार दिया गया, गर्दन काट दी गई, तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस पूरे मामले पर एकमेव गवाह जो है हमारा परिवार है, और इसके अलावा हो सकता है कि हमारे ऊपर भी जो असुरक्षा का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है, और डर का जो माहौल है परिवार के अंदर बना हुआ है। ये सारा मामला, सारी की सारी बातें जब डीएम साहब को बताई जाती है, तो डीएम साहब परिवार को आश्वस्त करते हैं कि इस पे आप लोग निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। और जो बुलडोजर की जो बात की जा रही है, तो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस पे बुलडोजर जरूर चलेगा। देखना है कि इसमें बुलडोजर कल जो फैसला आने वाला है, इस पे बुलडोजर चलता है, या बुलडोजर की जो बातें की जा रही है उस पर फैसला कुछ निकल के आता है कि नहीं। बने रहिए हमारे साथ, बताते रहेंगे, पल पल की खबरें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।